हेलो हीरो लोग, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक, एकदम बढ़िया मस्त अब चल रहा है। ओके, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब देखो, हमने हिमालय का उद्भव फर्स्ट पार्ट जो हमारा था, भारत के भौगोलिक विभाजन का फर्स्ट पार्ट, उत्तर भारत एवं उत्तर पूर्वी हिमालय की चोटियां, उसको हमने पढ़ लिया, कवर कर लिया था। अब हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं, जो 17 पॉइंट कितना है, 17.9% है। ठीक है, ये क्या है? उत्तर भारत का मैदान है। ठीक है, उत्तर भारत का मैदान है। आज हम इसी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं क्लास। चलो मजे से पढ़ते हैं। सबसे पहले देख लो, ये प्लेट कहाँ तक आती है उत्तर भारत का मैदान। ये तो आपको स्टेट दिख रहे हैं, सारे मैप दिख रहा है। अभी इसका यूज बाद में करते हैं, थोड़ा सा पहले पढ़ लो। उत्तर भारत का मैदान कहते किसे हैं, पहले ये जान लो। यह मैदान उत्तर में हिमालय, कहाँ? हिमालय तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के बीच, कहाँ से? हिमालय मतलब सबसे लास्ट का हिमालय। हिमालय 4 श्रेणियों में था, ट्रांस हिमालय, हिमाद्री हिमालय, लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। ठीक, फिर उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार के बीच 7 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। ये पहला पॉइंट हो गया। यह एक कापीय प्रदेश है जो सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित है। मतलब मुख्य रूप से 3 नदियां हैं जो किसका निर्माण करती हैं? उत्तरी भारत के मैदान का निर्माण करती हैं। नदी कौन कौन सी है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये प्रमुख नदियां हैं। यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबाई और 1,50,480 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। मतलब चौड़ाई ज्यादा है, लंबाई कम है। कांप के निक्षेपों की प्रकृति, प्रवणता व अफवाह के आधार पर विशाल मैदान को निम्न भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? भावर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश। ठीक है, अब चलो एक एक पॉइंट शुरू करते हैं। सबसे पहले पहले पॉइंट को उठाते हैं। हिमालय व प्रायद्वीपीय पठार के बीच 7 लाख वर्ग किलोमीटर। आओ फिगर देखते हैं। देखो, हमने दिखाया था फिगर, इसके पहले भी ये ऐसे फिगर आप लोगों ने देख लिया है। ये इंडिया का मैप है। ये जितना ग्रीन आपको दिख रहा है, जितनी ग्रीन एरिया आपको दिख रही है, हम सिर्फ और सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ इसी भूमि की बात कर रहे हैं जितनी ग्रीन दिख रही है हमको। ठीक है, बाकी एरिया की हम बात नहीं कर रहे हैं। अब उसमें क्या कह रहा है? हिमालय से लेके डेक्कन प्लेट, प्रायद्वीपीय पठार के बीच 7 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 7 लाख वर्ग किलोमीटर, मतलब स्क्वायर किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर में फैला ये क्षेत्र है। ठीक है, जिसकी लंबाई कम और चौड़ाई ज्यादा है। देखो, चौड़ाई यहाँ ज्यादा नहीं है, यहाँ ज्यादा है। ऐसे ही एवरेज चौड़ाई निकाली गई है। ठीक है, ठीक, कितनी चीजें हो गई। अब आते हैं प्रदेशों पे। अभी हमने 4 प्रदेशों का नाम पढ़ा ना। कांप के निक्षेपों की प्रकृति, प्रवणता व अफवाह के आधार, अफवाह माने बहना, वो वाली अफवाह नहीं जो फैलती है गांव में, आधार पर विशाल मैदान को निम्न भागों में बांटा गया है। भांबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश। अब देखो, इनकी इसको पहले समझ लो क्या है। भाबर किसे कहते हैं? मान लो कोई भी नदी हुई, ये तो एक फिगर है, आप इसी से समझना, मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा और समझना। मान लो कोई, ऐसे ही मान लो कोई जमीन है, ऐसे ही उबड़ खाबड़ सी जमीन ऐसे मान लो कोई हो गई, फिर ऐसे निकल गई, फिर ऐसे निकल गई। ठीक, कोई नदी यहाँ से आना शुरू हुई। अब नदी आएगी तो कहाँ से आएगी? ग्लेशियर से आएगी। उसके साथ चट्टानें भी आएंगी, आएंगी ना, आएंगी। तो वो चट्टानें, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, मान लो यहाँ कहीं हल्का सा गड्ढा मिला, तो बड़ी बड़ी चट्टानें यहाँ क्या हो जाती हैं? जमा हो जाती हैं। और यहाँ पर नदी क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। मतलब नदी चट्टानों के बीच से ऐसे बहती रहती है झरने की तरह। ठीक है, नदी नहीं दिखती है, यहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें दिखती हैं। वही ये दिखा रहा है, वही ये क्या कह रहा है? बड़े पत्थरों का अवसाद, नदी विलुप्त। मतलब भांवर प्रदेश में नदी क्या होती है? नहीं दिखती है। वही नदी जब आगे बढ़ते हुए फिर आगे आती है, तो जो बड़े वाले से छोटा वाला रहता है वो इकट्ठा हो जाता है, छोटे छोटे कंकड़ इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, बारीक कण। अब यहाँ पे जब छोटे हो जाएंगे तो नदी दिखने लगेगी ना,
यहाँ नदी दिखती है, इसको क्या कह दिए हम, भाबर कह दिए। इसको क्या कह दिए, तराई कह दिए। क्यों, क्योंकि यहाँ नदी दिखने लगी, यहाँ नदी नहीं दिख रही थी। क्यों, क्योंकि पहाड़ बड़े बड़े थे, टुकड़े बड़े बड़े थे, यहाँ टुकड़े छोटे हो गए तो नदी दिखने लगी। ठीक है, फिर तराई के बाद मान लो फिर हम आगे गए, फिर यहाँ खाद, अब यहाँ नदियों द्वारा अवशेष लाया जा रहा है। देखो नदियों द्वारा अवशेष लाया जा रहा है यहाँ। अब कंकड़ भी छूट गया, अब क्या बचा, अब नदियों द्वारा मिट्टी लाई जाएगी, मिट्टी लाई जाएगी ना। अब ये जो मिट्टी कहाँ से लाई जाएगी, यहीं से मिट्टी लाई जाएगी। अब ये मिट्टी यहाँ से लाई जाएगी, अगर इधर से कोई नदी मान लो आ रही है तो वो भी इसी तरह से वापस बनाते हुए, तराई बनाते हुए इधर से भी यहीं से मिट्टी लाएगी। तो यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है, यहाँ पर जिसका निर्माण होता है उसको कहते हैं खादर। और ये बाढ़ के पानी से ही होता है, ये गड्ढे बाढ़ के पानी से ही भरते हैं। अब भाबर किसे कहते हैं, भांगर एक प्रदेश है। अब देखो यहां से चूंकि मिट्टी जो उपजाऊ मिट्टियां हैं वो कहाँ खींच ले गई, खादर में खींच ली जाती हैं, चूंकि कंकड़ और पत्थर बारीक कण सब यही इकट्ठा हो जाते हैं, बड़े वाले भाबर में, सबसे छोटे वाले तराई में, और जो सबसे उपजाऊ जो मिट्टियां यहाँ की होती हैं वो कहाँ चली जाती हैं, खादर में हो जाती हैं। ठीक है, नदी मृदा का सृजन हर साल जब भी बाढ़ आता है तो कहाँ होता है, खादर में। अब इसको क्या कहेंगे, बांगर। ठीक है, इसी को अपने कहीं कहीं कहते हैं बंजर, है ना। बंजर जो भूमि होती है मतलब उपजाऊ भूमि नहीं होती है। नदी मृदा का निर्माण नहीं करती, यहाँ पानी रुकता नहीं है, पानी आता है यहाँ की उपजाऊ मिट्टी लेके कहाँ चला जाता है, खादर में चला जाता है। आपको इतनी ही बात समझनी थी इन चारों चीजों में मुख्यतः। ठीक है, प्लेट आपने देख लिया। अब देखो भाबर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। या शिवालिक तलहटी के सहारे सिंधु से तीस्ता। अब देखो सिंधु कहाँ है, सिंधु नदी कहाँ है, सिंधु नदी अगर देखोगे तो यहाँ कहीं निकलती है, यहाँ कहीं से निकलती है और इंडस ऐसे जाती है। और तीस्ता कहाँ है, जेमू ग्लेशियर, कल बताए थे जेमू ग्लेशियर तीस्ता के बीच में पाई जाती है। मतलब इतनी जो एरिया है, इतनी एरिया जितनी ब्लू दिख रही है, मान लो ब्लू के जस्ट नीचे वाली जो एरिया है इसी को क्या कह सकते हो, भाबर। ठीक है, ये भाबर प्रदेश हो गए। ठीक, 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है जिसकी रचना किससे हुई, बजरी कंकड़ पत्थरों से हुई है। नदियां यहाँ विलुप्त हो जाती हैं, कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, तराई प्रदेश ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। यह भावर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर दलदली मिट्टी है। नदियां पुनः प्रकट हो जाती हैं, बारीक कंकड़, रेत व चिकनी मिट्टी भी यहाँ मिलती है तराई प्रदेशों में। ठीक है, तराई प्रदेश का फिगर आपको दिखा दें, ये जितना आपको कलरफुल दिख रहा है ना, जितना देखो ये लिखा है यहाँ तराई रीजन, जितना कलर में दिख रहा है ये पूरा ये तराई का क्षेत्र है। ठीक है, जिसमें बस्ती भी है, देखो 5 नंबर पे बस्ती भी है, यहाँ पर एक वाइल्ड क्या है, वाइल्ड सेंचुरी है, कौन सी, बखीरा वाइल्ड सेंचुरी। ठीक है, ऐसे दुधवा नेशनल पार्क देख लो, यहाँ है उत्तराखंड के पास, देखो पीलीभीत के पास यहाँ है ना, देखो ये उत्तराखंड की ये बाउंड्री आ रही है, लखीमपुर खीरी के पास है ना, दुधवा नेशनल पार्क है ये। एक नंबर पे किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसी तरह ये नंबर दिया गया, आप पढ़ लेना। ये जितना हमको आपको क्या बताना था, ये जितना ग्रीन आपको दिख रहा है ये इतना क्या है, तराई प्रदेश है। ठीक है, कौन सा प्रदेश है, तराई प्रदेश है। ठीक, इसके बाद आता है बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश किसे कहते हैं, यह पेटी उच्च भूमि या पुरानी काप के निक्षेपों से निर्मित बेरिकाएं हैं। कैल्शियम कार्बोनेट व कंकड़ की अधिकता होती है। अब देखो हम किसकी बात कर रहे थे, बांगर प्रदेश की ना, बांगर प्रदेश अब क्यों है। अब देखो यहाँ से चूंकि मिट्टियां मिट्टियां क्या होती हैं, यहाँ से मिट्टी जब नदियां जा रही होती हैं तो मिट्टियां क्या करती हैं, अपने साथ यहाँ से ले जाती हैं, क्योंकि कंकड़ पत्थर तो यही सब गिरा आती हैं, यहीं दे देती हैं। बड़ा पत्थर बड़ा कंकड़ यहाँ छूट गया, छोटा वाला बारीक वाला यहाँ छूट गया, बचा जो यहाँ की मिट्टी उठा के इन्होंने खादर में गिरा दिया। ठीक, तो ये प्रदेश हो जाते हैं बांगर प्रदेश। ठीक है, तो ठीक है, और इसमें किसकी अधिकता हो जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है आपके लिए ध्यान देने लायक, कि कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता किस प्रदेश में
या किस प्रकार की मिट्टियों में ज्यादा पाया जाता है? तो बांगर मिट्टी या बांगर प्रदेश की मिट्टियों में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। इसके बाद आता है खादर प्रदेश। खादर प्रदेश क्या है? खादर प्रदेश तभी होगा जब बाढ़ आएगा। यह पेटीबाद के मैदानों की नवीन काप को सूचित करती है। प्रतिवर्ष बाढ़ से सिल्ट निक्षेप करती है। समृद्ध उपजाऊ शक्ति में प्रतिवर्ष वृद्धि करती है। क्यों करती है उपजाऊ शक्ति में वृद्धि? क्योंकि आपको बताया यहाँ से जितनी उपजाऊ मिट्टी होगी ये सब क्या करेगी, ले आके यहाँ छोड़ देगी। यहाँ से आ रही है कोई नदी, जितनी उपजाऊ मिट्टी यहाँ से मान लो यहाँ बन गया तराई का क्षेत्र, तो तराई के क्षेत्र से अब जितना उपजाऊ मिट्टी होगी वो कहाँ ला के छोड़ देगी, खादर में छोड़ देगी। ठीक है, तो ये इतना क्षेत्र क्या हो जाता है, बांगर हो जाता है। ये इतना क्षेत्र क्या हो जाता है, बांगर हो जाता है। इसलिए यह उपजाऊ नहीं होता है प्रतिवर्ष अगर बाढ़ आती है तो। इतना आपको नोट डाउन करना था। उत्तर भारत के मैदान में हमको सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ना था। आपने मैप देख लिया बहुत अच्छे से। ये है पूरा तराई का क्षेत्र, इसमें लखीमपुर खीरी भी आता है, गोंडा भी है, बस्ती भी है, देखो संत कबीर नगर भी है, और कौन कौन सा है, महाराजगंज भी है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर, इतने सारे उत्तर प्रदेश के जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कहाँ आते हैं, तराई प्रदेशों में आते हैं। इसी यहीं पर भावर बनता है। भावर प्रदेश जो मैक्सिमम है वो यहीं पे है। ठीक है, बड़े कंकड़ ज़्यादा यहीं है। तीस्ता नदी यहाँ निकलती है, सिंधु यहाँ से जाती है, इसी के बीच में 72 किलोमीटर, 72 लाख 70 लाख 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ पूरा पूरा क्षेत्र है। आपको समझ में आ गया होगा लगभग। ठीक है, तो आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं। उत्तर भारत का मैदान आज समाप्त हुआ। अब कल हम लोग पढ़ेंगे अपना तीसरा पॉइंट, क्या, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, 2 पॉइंट हम लोग समाप्त करते हैं भौगोलिक विभाजन के बारे में। 6 पॉइंट हमको पढ़ना है। आज हमने दूसरा पॉइंट समाप्त किया। पहला पॉइंट हमने पढ़ा उत्तर का हिमालय या उत्तर पूर्वी हिमालय की चोटियां। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट उत्तर भारत का मैदान, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट हमको पढ़ना है प्रायद्वीपीय पठार, जो कि हम पढ़ेंगे कब, कल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंजॉय करो, मेहनत इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे।